सैनी सरकार हरियाणा के युवाओं के हक पर डाका डाल रही है। नायब सैनी सरकार का नया सर्विस फॉर्मूला है, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ, मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनका श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार का सर्विस फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ और मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। हरियाणा के बच्चे विदेश में मजदूरी को मजबूर हैं और बाहर के लोगों को हरियाणा में अफसर बना रही है सरकार। आज ये तथ्य लेकर हम आपके बीच में हैं। एक चिर परिचित फॉर्मूला है श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार का हरियाणा में, चपड़ासी हमारे और अफसर बाहर के। ये बार बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में साबित भी कर रही है और लागू भी कर रही है। हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी हो या एचएसएससी हो, उनके आए हर रिजल्ट के अंदर यह साबित होता है। सवाल यह है कि क्या कारण है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को, और मैं आरक्षित वर्ग पर अभी आऊंगा, हरियाणा की बीजेपी सरकार धक्के लगाकर हरियाणा से धकेल रही है। हमारे युवाओं की, हमारे लड़के लड़कियों की सुध कौन लेगा? 11 साल से ना पर्ची ना खर्ची का झूठा नारा पहले खट्टर साहब देते रहे, अब नायब सैनी जी देते हैं। पर सच्चाई ये है कि चुटकुलों वाले मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी वो हरियाणा के युवाओं को केवल बेरुखी, बेजारी और बेवफाई के धक्के दे रहे हैं। बार बार हरियाणा से बाहर के युवाओं की भर्ती की जाती है और हमारे बच्चे जो योग्य हैं, शिक्षित हैं, काबिल हैं, वो ठन ठन गोपाल अपने आप को पाते हैं, ठगा हुआ सा खड़े रह जाते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से 80% लोग, 80% अफसर और अध्यापक, 80% अफसर और प्रोफेसर हरियाणा से बाहर के लगाती और चंद टुकड़ों के रूप में 20% हमारे बच्चों को लगा लेती। सबसे ताजा उदाहरण अब आया है हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर का। 2 अगस्त 2024 को, 2 साल पहले, हम मई के बीच में अब खड़े, तो 2 अगस्त 2024 को 2 साल पहले 139 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर हिंदी की पोस्ट निकाली। 12 फरवरी और 17 अप्रैल 2026 को, 2 साल बाद, उनका रिजल्ट निकाला। अब उसके युवाओं के नाम पते की सूची सामने आ गई है, मैं आपको जारी भी कर रहा हूं। ये वो सूची, इस सूची को पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि जर्नल कैटेगरी के 67 पद थे। जर्नल कैटेगरी के 67 में से केवल 60 पद ही हिंदी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर भरे गए। उन 60 में से 41 यानी 80% हरियाणा से बाहर के। श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को हिंदी पढ़ना और पढ़ाना नहीं आता। बीजेपी की सरकार ये कह रही है हमें कि हमारे लड़के और लड़कियों को वो हिंदी के टीचर, हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लायक भी नहीं। श्रीमान नायब सैनी, क्या आप हरियाणा के बच्चों को इतना नालायक मानते हैं? आपके चेयरमैन तो ये बात कहते भी हैं। इससे शर्मनाक रवैया किसी सरकार का क्या हो सकता है? दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर साइकोलॉजी, कुल पद 44, जर्नल कैटेगरी कुल पद 85। ये मैं आपको लिस्ट जारी कर रहा हूं।
उसमें से जनरल कैटेगरी 44, अब उनका रिजल्ट निकाला है। 44 में 125 के करीब बच्चे पहले मुश्किल से शॉर्ट लिस्टिंग में आए, उनमें 44 में 2 पास। हरियाणा का कोई बच्चा HPSC हेराफेरी सर्विस कमीशन और नायब सैनी जी को इस योग्य नहीं मिला। 44 में से 42 पदों पर कोई हरियाणा का बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर साइकोलॉजी भी लग सके। SC कैटेगरी के 16 पद, सिलेक्शन 0। हरियाणा की अनुसूचित जाति का एक बच्चा भी श्रीमान नायब सैनी को असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर साइकोलॉजी के योग्य नहीं मिलता। बैकवर्ड क्लास A और B 17 पद, सिलेक्शन 0। हमारा एक बच्चा, एक लड़का या लड़की भी इस योग्य नहीं है कि वो साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग सके। EWS के 5 पद, सिलेक्शन 0। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में भी कोई बच्चा इस सरकार को नहीं मिलता जो असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मिल सके, लग सके। हिंदी में आपने देखा 67 पदों में से सिलेक्शन 60 में से 41 बाहर के, यानी हम तो हिंदी पढ़ाने लायक भी नहीं है, हम साइकोलॉजी पढ़ाने लायक भी नहीं है। तो आप ये कहीं और ले जाइए, सरकार उठाकर हरियाणा से बाहर, हम भर लेंगे हरियाणा के बच्चों को उनमें से योग्य ढूंढकर और लायक और काबिल। और ये केवल